सर्दियों की छटियां थीं। सुबह की धूप सहन में फैली हुई थी, मगर बबलू, अली, हमजा और साद सब मोबाइल में गुम थे। किसी की गर्दन झुकी हुई थी, किसी की आंखें स्क्रीन में जमी थीं। अम्मी ने कहा, अरे भाई, बाहर जाकर खेलो, ये मोबाइल आंखें खराब कर देगा। उसी वक्त नाना अबू सहन में आए। उन्होंने मोबाइल देखे और मुस्कुराकर बोले, आज मैं तुम सब के लिए एक घरेलू खेलों का टूर्नामेंट रखता हूँ। चारों बच्चे चूक गए। सब ने मोबाइल एक तरफ रख दिए। नाना अबू ने ऐलान किया, 4 बच्चे 5 खेल। पहले खेल का आगाज हुआ। नाना अबू ने सहन में एक लकीर खींची। बोले, ये स्टार्ट लाइन है और वहां फिनिश लाइन। सब बच्चे लाइन में खड़े हो गए। तैयार? 1, 2, 3। सब फौरन दौड़े। अली ने लंबे कदम रखे, तकरीबन बराबर पहुंचा। सब ने तालियां बजाएं। हमजा हंसता हुआ दौड़ा। साद फिसलते फिसलते बचा। बबलू तेजी से दौड़ा। सांस फूली, मगर वो पहले पहुंच गया। बबलू फातिह करार पाया। सबके चेहरे दौड़ दौड़ कर सुर्ख हो गए, मगर खुशी दोगुनी थी। अब दूसरे और मुश्किल खेल का आगाज होता है। नाना अबू ने चमचे और लीमू दिए। बोले, चमचा मुंह में दबाओ, लीमू रखो, गिर गया तो दोबारा शुरू। बबलू जल्दी में था, लीमू गिर गया। वो हंसता हुआ वापस गया और दोबारा शुरू किया। हमजा ने तवाजुन रखा। सात का लीमू 2 बार गिरा, मगर उसने हार नहीं मानी। अली आहिस्ता आहिस्ता चला। लीमू हिलता रहा, मगर गिरा नहीं। वापसी पर सब ने शोर मचा दिया। आखिरकार अली इस खेल का फातिह करार पाया, लेकिन ये खेल सबसे ज्यादा मुश्किल निकला। अब नाना अबू ने तीसरे और इंतहाई मजेदार खेल का आगाज किया। नाना अबू ने कागज लिया, उसे मरोड़कर गोल गेंद बना दी। सब बच्चे दायरा बनाकर खड़े हो गए। हमजा ने गेंद हुआ में उछाली। जैसे ही गेंद नीचे आई, बबलू ने पकड़ ली। बबलू ने फौरन अली को निशाना बनाया। गेंद अली को लग गई। इस तरह अली आउट हो गया। अब बबलू ने गेंद साद की तरफ फेंकी। साद बच गया और गेंद हमजा के हाथ लग गई। हमजा ने तेजी से बबलू को निशाना बनाया। बबलू आउट हो गया। अब गेंद साद के हाथ लगी तो साद ने इतनी तेज गेंद से हमजा को निशाना बनाया कि हमजा को अपनी जगह से हिलने का मौका तक ना मिला। इस तरह सब आउट होते गए। आखिर में साद बचा रहा। साद फातिह करार पाया। अब नाना अबू ने कहा, अगर थके नहीं तो चौथे खेल का आगाज करें। सब ने एक ज़बान होकर कहा, जी नाना अबू, हम तैयार हैं। 3 कुर्सियां रखी गईं। नाना अबू गाना गाएं। सब बच्चे कुर्सियों के गिर्द घूमते रहें। जैसे ही गाना रुका, सब दौड़ कर बैठे, मगर साद न बैठ पाया और आउट हो गया। हर राउंड में एक कुर्सी कम होती गई। आखिर में बबलू और अली बचे और आखिरी लम्हे में अली जीत गया। अब 5वें और इंटरेस्टिंग खेल का आगाज होता है। नाना अबू ने कहा, अब एक मजेदार चालाकी का खेल। ये खेल दिमाग के साथ साथ आंखें भी तेज करता है। 3 गैर शफाफ गिलास रखे गए। एक छोटी लाल गेंद दी गई। सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। नाना अबू गेंद को एक गिलास के नीचे छुपाते हैं। फिर नाना अबू तमाम गिलासों को हीर फेर करते हैं। फिर सवाल करते हैं, बताओ बच्चों, गेंद किस गिलास के नीचे है? अब बच्चों ने अपना अपना गिलास मुंतखब किया। जब नाना अबू ने तीनों गिलासों को उठाया तो हमजा के मुंतखब किए गिलास के नीचे से गेंद निकली। इस तरह हमजा ये खेल जीत गया। नाना अबू ने कहा, यह खेल सिर्फ चालाकी नहीं, ध्यान और तवज्जो का भी है। कामयाबी हमेशा उन बच्चों की होती है जो तवज्जो से देखते हैं। नाना अबू ने पॉइंट्स गिने। सबसे ज्यादा पॉइंट्स अली के थे। नाना अबू ने कहा, जीत सिर्फ अली की नहीं, आज तुम सब ने मोबाइल से छुट्टी लेकर सेहत और खुशी जीत ली है। चारों बच्चों ने एक साथ कहा,
रोज खेलेंगे। मोबाइल एक कोने में ही पड़े रह गए। आखिर में पैगाम, घरेलू खेल जिस्म और दिमाग दोनों को मजबूत करते हैं। स्क्रीन टाइम कम करें। छुट्टियों को खेलों से खूबसूरत बनाएं। घरेलू खेल जिस्म और दिमाग दोनों को मजबूत करते हैं। मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम रखें। प्यारे बच्चों, अगर कहानी का कोई एक खेल भी आपको पसंद आया हो तो हमारा फेसबुक पेज बिग पैक जरूर लाइक और फॉलो करें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मज़ीद मज़ेदार कहानियाँ और खूबसूरत नज़्में बनाने का हौसला देता है।